देखिए भाई साहब, ये जो सामने पाठ्य पुस्तक है सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 यानी क्लास 1 की ये एनसीईआरटी की हिंदी लैंग्वेज की बुक है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि बच्चों में फाउंडेशनल स्टेज में कैसे भाषा का विकास हो, क्योंकि भाषा ही सब कुछ है। भाषा हिंदी या इंग्लिश जो भी बच्चों की भाषा है, जो भी मदर टंग है, अगर वह स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, तो फिर बाकी सब्जेक्ट जस्ट अ केक वॉक बहुत ही आसान हो जाता है। तो आजकल तो शिक्षक और बच्चे पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ते नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ते भी है तो पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक के शुरुआती पन्नों में लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़कर बताऊँगा जो आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण बातें यह है। प्रिय शिक्षक साथियों, आप जानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक केवल एक उपकरण और माध्यम है जो बच्चों में उस अनंत क्षमताओं को विकसित करने में सहायक है जिनके बीज उनमें पहले से ही हैं। यानी जो बच्चे जन्म के साथ बहुत कुछ अपने चारों ओर की वातावरण में घूमते और महसूस करते हुए जो जान जाते हैं, उन्हीं को एक पाठ्य पुस्तक के जरिए उनको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का ही नाम शिक्षा है। आप सभी से यह आग्रह है कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से भी, यानी बिना पाठ्य पुस्तक का उपयोग किए बिना भी, बच्चों को कक्षा कक्ष के इर्द गिर्द फैली, यानी अपने आसपास लोकल चीज़ जिससे बच्चे फैमिलियर है, परिचित है, कक्षा कक्ष के इर्द गिर्द फैली अनंत प्रकृति से अवगत कराएं। ये जो लाइन है मेरा सबसे फेवरेट है कि आपके आसपास ही इतनी सारी नॉलेज भरी है, इतनी सारे ज्ञान है कि उसी से अगर बच्चे अवगत हो जाएं तो फिर आगे आपको मेहनत खुद नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे खुद ही करेंगे। उन्हें स्वयं खोजबीन करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपनी बात कहने के अवसर दें। सही गलत का फैसला न लेते हुए बच्चों के साथ एक संवाद में शामिल हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और न्यायप्रिय समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति में बच्चों की शिक्षा में भाषा और साक्षरता के विकास को बहुत महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि भाषा और साक्षरता की ठोस नींव बच्चों के लिए अन्य विषयों को सीखने में बहुत सहायक होती है। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इससे भी मैं 100% सहमत हूँ कि यह माना जाता है कि भाषा और साक्षरता की ठोस नींव बच्चों के लिए अन्य विषयों को सीखने के लिए बहुत सहायक होती है। यानी किसी का अगर मीडियम इंग्लिश है और वो इंग्लिश पढ़ने और समझने में कमज़ोर है, तो कैसे वह मैथ, साइंस, सोशल साइंस और या अन्य भाषा सीख सकता है। और जिसका मीडियम हिंदी मीडियम है, वह भी अगर हिंदी पढ़ना और समझना नहीं जान रहा है, तो कैसे वो विज्ञान, गणित और अन्य विषय सीख सकता है। इसीलिए भाषा, जिसको आप विषय भी है और एक मीडियम भी है, वह सिखाना और समझाना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी स्तर पर यानी फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों में भाषा के विकास के साथ साथ
सतत सीखने की कला, समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक सोच के विकास पर बहुत बल दिया गया है। इस स्तर पर भाषा के साथ साथ अन्य विषयों और गतिविधियों में भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को समेकित रूप से सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम चला होगा कि भाषा कितना महत्वपूर्ण है और इसे आप खुद भी महसूस करते होंगे कि बिन भाषा सब शून। जिसको भाषा यानी लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, वो खुद नहीं पढ़ सकता है किताब, वह खुद नहीं लिख सकता है और वह हमेशा ही डिपेंडेंट रहता है बाकी टीचर, बाकी कोचिंग संस्था पर, और आगे वह नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए मेरा भी प्रयास भाषा को स्ट्रॉन्ग करने का है, खासकर प्राइमरी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ और हर विद्वान लोगों का यही कहना है, भाषा है तो ज्ञान है। आगे अगले वीडियो में